जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज है 29 जुलाई और आज 29 जुलाई से बनने वाली सारे करेंट अफेयर की क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई। 28 जुलाई को हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह दिन हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अब देख लेते हैं पूरे महीना का इम्पोर्टेंस डे। 1 जुलाई जीएसटी दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई विश्व ग्रामीण विकास दिवस एवं विश्व जीनोसिस दिवस। 7 जुलाई विश्व क्षमा दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस। 13 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 19 जुलाई बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस। 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस एवं विश्व मस्तिष्क दिवस। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई राष्ट्रीय आयकर दिवस। 25 जुलाई विश्व IVF दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई केंद्रीय रिजर्व बल CRPF स्थापना दिवस। ये हो गया 2026 जुलाई का सारा इंपॉर्टेंस डे। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ CWG 2026 में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीतकर किस भारतीय वेब लिफ्टर ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो ये किया है, कौन सा किया है? तो मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने पहला तीसरी बार गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचे हैं। मीराबाई चानू कहाँ के हैं? तो ये मणिपुर के हो जाएगा। और जेरेमी लाल निरुंगा ये कहाँ के हैं? मिजोरम के। लवलीना बोरगोहेन कहाँ के हैं? असम के। मीराबाई चानू ने CWG 2026 में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। यह भारत के स्टार वेब लिफ्टर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। DRDO की किस प्रयोगशाला ने 350 kg थ्रस्ट क्लास में भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। 2026 शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित होगा? तो ये कहाँ होगा? समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होगा। 2026 शतरंज ओलंपियाड कहाँ होगा? तो समरकंद में होगा। 2026 शतरंज ओलंपियाड समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजन हो गया। अब देख लेते हैं कि 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरण्यक घोष कहाँ के थे? कोलकाता के थे। 96वें बने हैं इथेज वाज गोवा के थे। 97वें हर्षवर्धन जीवी बने हैं, तमिलनाडु के थे। 58वें बने हैं S अश्वथ, ये भी तमिलनाडु के हैं। 99वें बने हैं VS रतनवेल, ये भी तमिलनाडु के हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्ज पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन करा कि गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट कंजर्वेशन पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया? तो वाराणसी। गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट कंजर्वेशन पायलट प्रोजेक्ट वाराणसी में शुरू किया। इसका उद्देश्य नदी में प्रदूषण कम करके पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, फाइड का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद कहाँ के? तमिलनाडु के हैं। मैग्नस कार्लसन कहाँ के? तो नॉर्वे के हैं। गैरी कास्पारोव कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। डी यूकेश कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना है? तो ये बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाकर सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन।
जुलाई 2026 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पीयूष गोयल को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? नियुक्त किया गया था पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो विकसित किया गया है DRDO द्वारा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना हुआ था 16 जुलाई 1970। इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थापना हुआ था 23 दिसंबर 1940 और DRDO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को इबोला से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए 4.5 टन चिकित्सा सहायता भेजी है? तो ये भेजी है केन्या को। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। तंजानिया के डोडोमा। युगांडा की राजधानी कंपाला। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। भारत ने इबोला से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए हाल ही में केन्या को 4.5 टन चिकित्सा सहायता भेजी है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नरेश पाल गंगावर को नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? तो नरेश पाल गंगावर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026। नई दिल्ली के CM कौन है? रेखा गुप्ता। यानी कर्नाटक के CM कौन है? DK शिव कुमार, जो सिद्धारमैया का जगह स्थान लिए हैं। मुंबई में है देवेंद्र फडणवीस। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए पेपर लीक विरोधी विधेयक के तहत संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए अधिकतम कितनी सजा का प्रस्ताव किया गया है? तो 10 साल की जेल, 10 करोड़ का जुर्माना। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में बड़े पैमाने पर लगी आग के कारण किस यूरोपीय देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की है? तो ये किया है स्पेन। स्पेन ने आग के चलते आपातकाल लगाया है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। इसका मुद्रा क्या है? यूरो। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। फ्रांस की राजधानी पेरिस। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है और पेरिस सीन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आते हैं, भार्गवास्त्र मुख्य रूप से इनमें से किस खतरे का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया स्वदेशी सिस्टम है? तो हो जाएगा स्वार्म डोम लाइटनिंग म्यूनिशन। भार्गवास्त्र किसके लिए आया था? स्वार्म डोम लाइटनिंग म्यूनिशन। अगला क्वेश्चन आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अतिरिक्त भार मिला है प्रहलाद जोशी को। जी किशन रेड्डी केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है पंजाब। पंजाब क्या बना है कि भारत का कौन सा राज्य कक्षा 1 से 12 तक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो बना है पंजाब। महाराष्ट्र के फडणवीस हो जाएंगे CM। कर्नाटक के हो जाएगा DK शिव कुमार CM और गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल CM हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम हिस्ट्री से उठाए हैं, जो दीवान-ए-अर्ज बलबन का सैन्य विभाग से संबंधित था। मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी के वित्त विभाग से संबंधित था। दीवान-ए-रियासत अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था। दीवान-ए-अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान-ए-बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था, जो गुलाम का विभाग था। दीवान-ए-खैरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था, जो दान विभाग था। दीवान-ए-इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था, जो पेंशन विभाग से संबंधित था। अब कुछ ज्योग्राफी का फैक्ट सेट किए हैं, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। दर्रा, चांगला दर्रा लद्दाख में है। खारदुंग दर्रा लद्दाख में है। लिपू लेक उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। नाथुला दर्रा सिक्किम। जेलेपला दर्रा सिक्किम। तुजू दर्रा मणिपुर। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। चंकन दर्रा अरुणाचल प्रदेश।
आज का क्वेश्चन ख़त्म। इतना सारा ऐड किए थे, और ये जो लास्ट में स्टैटिक ऐड करते हैं ज़रूर देखिएगा। जो हमेशा PYQ रहा है वही ऐड करना है इसमें। ठीक है, नमस्कार।